मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अनुपम जी जो एनवायरनमेंट पर काफ़ी काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। अनुपम जी प्लीज आइए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के एडी, आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी और प्रिय साथियों, मैं अपनी बात 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करूंगा। आज मैं E20 यानी 20% के आपको जो भेजा जा रहा है, इसका 20 सही में ये 20% क्लीन तो है, बट 80% इसका जो कड़वा सच है उस आपसे छुपाया गया है। बाकी जो 80% सच है वो साइंटिस्ट उसको लाइफ साइकिल असेसमेंट के रूप में बोलते हैं, बताते आए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या ये धुआं बिल्कुल कम कर रहा है? क्या ये बात सही है? दरअसल है ये कि E20 बनाने में अधिक से अधिक मात्रा में कमर्शियल खेती होती है और उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो यूज हो रहा है, IPCC की डाटा के हिसाब से ये जो फर्टिलाइजर है ये कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में 273 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है और 1 लीटर नाइट्रोजन, 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 40 से 50% कार्बन की जो फुटप्रिंट है वो जनरेट हो रही है खेती के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में। गाड़ी में साइलेंसर से हमने जो कार्बन का धुआं निकल रहा है वो खेतों से निकलने वाले इस जहरीले धुएं के कंपैरिजन में बिल्कुल शून्य है। अब आते हैं भारत की स्थिति पे। अगर हम जाने कि भारत में जो पानी और बिजली का गणित हम सब जानते हैं, हम यहाँ रहते हैं, लगभग इसके इथेनॉल जनरेट करने के लिए जो खेती हो रही है उसमें लगभग औसत 2500 से 300 लीटर पानी यूज हो रहा है। जरा सोचिए, भारत जैसे शहर में जो आए दिन, दिल्ली में भी बहुत सारे इलाकों में हमें पानी की संकट से जूझना पड़ता है, तो क्या ये इथेनॉल आज भी, मतलब 70% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो ग्रिड्स हैं, वो 70% अभी भी कोयले पे जनरेट हो रही हैं, कोयले से चल रही हैं। 3000 पानी जनरेट हो रहा है। क्या ये पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं हम? कार्बन अकाउंटिंग का ये जो झलावा है, इसको उजागर करने की जरूरत है। पारंपरिक तौर पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 1 लीटर पेट्रोल जो ऊर्जा निकालती है वो 10 से 20 यूनिट ऊर्जा निकालती है और इथेनॉल की अगर हम बात करें तो वो लगभग 1.5 to 5 यूनिट ऊर्जा जो है वो जनरेट करती है, जो कंबसन पावर जिसको हम कह रहे हैं। और इसीलिए आया है कि आपकी जो एफिशिएंसी है कार की, जब कैलोरीफिक वैल्यू उतनी जनरेट नहीं कर रही है तो कार की एफिशिएंसी तो कम होनी ही होनी है। और जो एग्रीकल्चरल लैंड पे हम उगा रहे, भारत जैसे देश में गन्ने से ही हम सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाते हैं और गन्ने को उगाने के लिए जब फसल हम जो नेचुरल बैरन लैंड में पेड़ पौधे काट रहे हैं, जब पेड़ पौधे काटते हैं तो जो कार्बन सॉइल में प्रेजेंट होता है वो भी बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, जिसको वापस रीजनरेट के लिए हमें कम से कम 150 साल चाहिए। तो मोदी जी 150 साल तक ये जनरेशन नहीं रहेगी आपकी इस चीज के लिए। तो ये सारी बातों पे, ये एक मूल छोटी छोटी बातों को मैंने क्लब करके बताने की कोशिश करी है कि हाउ डेंजरस इथेनॉल इज। मेरे बीइंग एनवायरमेंटल प्रोफेसर, ये जनरल राय सब लोग पूछते हैं, बट दिस इज समथिंग वी आर लैकिंग। थैंक